नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूं। आज हम बात करेंगे बुजुर्ग मरीजों में सीकेडी की, क्योंकि 60 साल के बाद इस बीमारी को देखने और संभालने का तरीका अलग होना चाहिए। बुजुर्गों में सीकेडी अलग क्यों होती है? उम्र के साथ शरीर की हीलिंग कैपेसिटी कम होती है, किडनी का रिजर्व घटता है, डाइजेशन कमजोर होता है, मसल्स और इम्यूनिटी कमजोर होती हैं। इसीलिए सीकेडी बुजुर्गों में धीरे और चुपचाप बढ़ती है। सिम्टम्स अक्सर क्यों नहीं दिखते? बुजुर्ग मरीज कहते हैं उम्र हो गई है, कमजोरी तो रहेगी, लेकिन कई बार यह कमजोरी सीकेडी का संकेत होती है। ज्यादा सुस्ती, भूख कम लगना, कंफ्यूजन, हल्की सूजन, इन साइंस को अक्सर नॉर्मल एजिंग मान लिया जाता है। एलोपैथी का दृष्टिकोण, एलोपैथी बुजुर्ग सीकेडी मरीजों में एग्रेसिव ट्रीटमेंट से बचती है। यहाँ फोकस होता है ले स्टेबिलिटी, सिम्टम्स कंट्रोल, कॉम्प्लिकेशंस से बचाव, क्योर से ज्यादा कंफर्ट और सेफ्टी जरूरी होती है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण, आयुर्वेद के अनुसार बुजुर्ग अवस्था में वात दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। सीकेडी भी वात डोमिनेंट बीमारी है, इसलिए इलाज का उद्देश्य होता है शरीर को सहारा देना, डाइजेशन सुधारना, कमजोरी कम करना। स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट यहाँ नुकसान पहुंचा सकता है। इलाज का असली लक्ष्य युवा मरीज में फोकस नंबर्स पर होता है, लेकिन बुजुर्ग मरीज में गोल होता है पेशेंट कंफर्टेबल रहे, अननेसेसरी सफरिंग न हो, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन से बचाव। यह बात फैमिली को समझनी चाहिए। डायलिसिस का फैसला, डायलिसिस लाइफ सेविंग हो सकती है, लेकिन बुजुर्ग मरीज में हर केस अलग होता है। टॉलरेंस कम हो सकता है, फैटिग बढ़ती है, इसलिए डायलिसिस का निर्णय सिर्फ रिपोर्ट नहीं, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन देखकर होना चाहिए। डाइट और मेंटल हेल्थ, डाइट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने से कमजोरी बढ़ सकती है। भोजन आसान, संतुलित और पेशेंट की एपिटाइट के अनुसार होना चाहिए। मेंटल पीस भी उतनी ही जरूरी है। फैमिली का सहयोग सबसे बड़ी मेडिसिन बन जाता है। अंतिम संदेश बुजुर्ग सीकेडी मरीज में, इलाज का मतलब लड़ाई नहीं है, इलाज का मतलब है सम्मान, धैर्य और समझदारी। नंबर से ज्यादा पेशेंट की शांति और कंफर्ट मायने रखती है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.